हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। फिगर दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स AB एंड AD एंड BC। AD ये है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और B पर 90 डिग्री का बन रहा है और इक्वल भी है। ये दोनों BC और AD आपके इक्वल भी है। हमें बताना है CD जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब इसकी जो फिगर दी हुई है उस फिगर को हम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इधर, आप इसकी जो फिगर है वो कैसी है, ये आपकी सीधी ये लाइन है और ये यहाँ पर बेस है और ये यहाँ पर एक ये है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। नेमिंग क्या है यहाँ पर, A B और यहाँ पर C पॉइंट है, D पॉइंट है, यहाँ पर O पॉइंट है। ये B पर परपेंडिकुलर है और A। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में है आपका दिया हुआ है AD एंड BC आर इक्वल। AD किसकी इक्वल है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। और साथ में दिया है AD एंड BC, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर। इक्वल तो हो गए, AD और BC इक्वल आ गए, AD और BC इक्वल आ गए। ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। तो ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अब गिवन के बाद आता है टू प्रूव, मतलब सो दैट। हमें बताना है, क्या बताना है, बोलो। हमें बताना है कि CD बाइसेक्ट, CD कौन है, ये वाली साइड CD बाइसेक्ट करती है किसको, AB को। मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमें बताना है इक्वल है। CD बाइसेक्ट किसको, AB को। दैट इज मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो OA OB को इक्वल बताना, ठीक है ना। अब हम इसका प्रूव करेंगे। तो प्रूफ के लिए हम देखेंगे कि क्या करना है। प्रूव करेंगे। प्रूव, जो ट्रायंगल ले रहे हैं उनका नाम, कौन सा ट्रायंगल है, इनर ट्रायंगल। हमने बताया था OAD और एंड ट्रायंगल आपका OBC। चलने का सिस्टम सिमेट्री के साथ होना चाहिए। हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं। कितने फैक्टर्स, 3। तो 3 फैक्टर्स में क्या है, बोलो। 3 फैक्टर्स में ये जो आपका चल रहा है टॉपिक, वो किसके ऊपर है, SAS के ऊपर। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के ऊपर चल रहा है। 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल, 2 साइड। तो 2 साइड, अब यहाँ पर 2 साइड नहीं आएंगी, यहाँ पर आपके आएंगे 2 एंगल AAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा। ये भी एक रूल है कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या ले लें, एंगल 1, इसको एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 ले सकते हैं ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, बोलो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। BC इक्वल टू AD गिवन में आ गया। ये पार्ट किस में आ गया, गिवन में आ गया। एंगल B और एंगल A कितने हैं, 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर है। एंगल A और एंगल B कितने का है, 90 डिग्री ईच है कि नहीं। ये क्यों है, परपेंडिकुलर होने से। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल जिनका नाम लिया है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर
ट्रायंगल, क्या नाम लिया था? ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए आप यहां से कौन से ट्रायंगल? ओ ए डी ओ बी सी। इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया एंगल एंगल साइड। बोलिए फिर से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगी? ए एस बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए यहां से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट के बाद हमेशा सीपीसीटी लगती है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल कब होंगे? कब होंगे? जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सीपीसीटी कब लगेगी? जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब। तो अब देखिए यहां पर हमें बताना क्या था? ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए पहले दो हैं, ओ बी पहले दो हैं, सिमेट्री मिल रही है। ओ बी इक्वल टू ओ ए बाय सी पी सी डी, बाय सी पी सी डी। तो बाय सी पी सी डी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका जो बताना था सी डी देयरफॉर सी डी, देयरफॉर सी डी बाय सेक्ट, सी डी बाय सेक्ट क्या लिखा था? ए बी एंड रूट। यहां पर कौन सी कंडीशन लगी है वो आप देख लीजिए। यहां पर कंडीशन लगी है सेकेंड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या था इसमें? जैसे ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और यहां पर ले लो डी ई एफ। तो इसमें इफ ए एस दो एंगल ले लो, एनी टू एंगल। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एक एंगल और कोई ले लो, एंगल बी इज इक्वल टू, बोलो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एक कोई साइड ले लो, साइड कौन सी आ गई? बी सी इज इक्वल टू ई एफ। देन तब क्या होगा? देन ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF by AS congruence rule। अगर किसी ट्रायंगल में एनी टू एंगल्स कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।